लेकिन देखिए हमारे पास हमारा मेयर है, हमारा यहाँ से पार्षद है, हम यहाँ से सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि अधिकारी की जवाबदेही हमारे प्रति नहीं है इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। अगर मेयर ने अपना काम नहीं किया तो आप जवाबदेही तय करेंगे। हमने तो एक एक पॉइंट बाय पॉइंट रखा कि मेयर ने क्या 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 किया, कैसे मेयर ने जो है वो ऑर्डर्स दिए कि आप इसको डीसिल्टिंग करिए, लेकिन डीसिल्टिंग नहीं हुई तो हमारे मेयर ने सामने पिक्चर्स रखी, ऑफिसर्स को कन्फ्रंट किया कि आप झूठ बोल रहे हैं कि पिक्चर्स नहीं हुई, डीसिल्टिंग हुई है लेकिन डीसिल्टिंग नहीं हुई, आप इसको कराइए। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने वीडियो सोशल मीडिया पर रखी कि कैसे उन्होंने ऑफिसर्स को एक्सपोज किया ये दिखाकर कि आप झूठ बोल रहे हैं कि डीसिल्टिंग हुई है, डीसिल्टिंग नहीं हुई। ये रही फोटोज। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इस पर जवाब ले लेते हैं। अजय आलोक, संक्षेप में फिर हमारे साथ सुनील साजन जी भी मौजूद हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन आप क्योंकि इधर से मौजूद हैं इसलिए आपको इसकी प्रतिक्रिया देने का मैं मौका देती हूँ। जवाबदेही तय होनी चाहिए और सत्ता और राजनीति क्या सिर्फ आप करेंगे? मंत्री तो इनके सौरभ भारद्वाज झूठ बोलते ही हैं, अब ये भी झूठ बोलने लगे। मैं आज सुबह 11 बजे का स्टेटमेंट बता रहा हूँ दिल्ली की मेयर का, जो आम आदमी पार्टी की है। उनका स्टेटमेंट है कि 85% डिसिल्टिंग का काम हो गया। तो मेयर झूठ बोल रहा है या सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं? पहले तो आपस में तय कर लें। कागज पे डिसिल्टिंग करवा ली, सारा पैसा निकाल के खा गए। दिल्ली जल बोर्ड ऐसी घाटे में थोड़ी ना जा रहा है। 9 साल पहले जो दिल्ली जल बोर्ड 70 करोड़ के फायदे में था, आज 7-8 हजार या 65,000 करोड़ के नुकसान में कहां से हो गया? यही सब चाल है, यही लक्षण है। और उससे कहते हैं जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अरे कौन लेगा जवाबदेही? एमसीडी में आप है, सरकार में आप है, जवाबदेही कौन लेगा? ब्रह्मा आएंगे दूसरे ग्रह से उतर के जवाबदेही लेने, या अरविंद केजरीवाल को जेल में जवाबदेही दे दीजिए, वो तो बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं। एलजी के प्रति है और एलजी की जवाबदेही तो सरकार के प्रति है नहीं। अगर वो ये सवाल उठाते हैं तो फिर इसका क्या जवाब है? सरकार ऐसे नहीं चलती है, सरकार ऐसे नहीं चलती है। एलजीओ के प्रति सरकार उनकी जवाबदेही नहीं है अधिकारियों की, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में एलजी की जवाबदेही है। बाकी सरकार अधिकारियों से काम कैसे लेना है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को पता होना चाहिए। काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें, घर बैठें और अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज पानी घुस गया। योगी जी ने तुरंत आदेश दिया, आवश्यक निर्देश दिए। हम माना कि हाँ ये गलती हुई है। गलती से भागते क्यों हैं? हाँ, नहीं तो फिर गलती से भागते हैं। कोरोना में ऑक्सीजन नहीं है जी, हमारे पास 12 घंटे का ऑक्सीजन बचा है जी। हर जगह तो ये भागते हैं। नवीन आपके पास भी आ रही हूँ मैं, 1 मिनट। ये तो हर जगह भागते हैं, आज से देख रहे हैं दिल्ली को। अजय आलोक जी, आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार किया कि देखिए कहीं पर कमी है तो उसको दूर किया जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने आदेश भी दिए हैं उसको दुरुस्त करने के लिए। तो फिर यही बात तो संसद भवन के लिए भी ठीक है ना? यही बात तो आईजीआई एयरपोर्ट पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए भी सही है, और यही बात अगर रामलला के मंदिर में कहीं पर पानी टपक गया तो उसके लिए भी स्वीकार करना चाहिए ना? सुमेरा जी, तो स्वीकार क्या, पूरा लोकसभा सचिवालय ने बेकायदा स्पष्टीकरण इस पे दिया है। कौन स्वीकार नहीं कर रहा है कि हाँ रूफ लीक हुई है? क्यों लीक हुई है ये भी बताया गया है, कारण भी बताया गया, तुरंत दुरुस्त भी किया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट पे जो छत गिरी थी वो हादसा था जी, और वो हादसा लापरवाही के कारण हुआ। एजेंसीज पे एक्शन हो गया है। 8 लोग जेल में हैं। मोरबी चिल्ला रहे हैं। मोरबी ब्रिज के बनाने वाला अभी ठेकेदार जो था उसको अभी तक जमानत नहीं मिली है। क्या मोरबी चिल्ला रहे हैं? अगर एक्शन टेकन नहीं हुआ, किसी मामले को दबाने की कोशिश की गई हो, एक बताएं। नवीन शर्मा से हम तो यहाँ बता रहे हैं ना, एमसीडी में मेयर कहती है 85% डिसिल्टिंग हो गया। देखिए लेकिन नालियां बलबला के निकल रही। लोग दरअसल क्या कह रहे हैं कि आप राजनीति तो कर रहे हैं लेकिन आप अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हमने स्वीकार भी किया, हमने सफाई भी दी, हमने एक्शन भी ले लिया। अब आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पानी टपक रहा है इसको भी मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, ये एक ठेकेदार पे एक्शन लेंगे और सैकड़ों लोगों की मृत्यु जस्टिफाई हो जाएगी? क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया? और इनकी इनोसेंस देखिए, आप भाजपा के प्रवक्ता कितने इनोसेंटली बोल रहे हैं। कुछ पागल है क्या? सरकार आपकी मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ठेकेदार जो बनाएगा, सुन लीजिए नवीन, कौन से मुख्यमंत्री पर एक्शन होना चाहिए? ये ऐसे ही शासन चलता है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर कितने इनोसेंटली ये कह रहे हैं कि मेयर के ऊपर एक्शन होना चाहिए, मुख्यमंत्री के ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार है, इनकी जिम्मेदारी है। मोरबी में मैंने कभी नहीं बोला मेयर के ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा कि मेयर झूठ बोल रही है, मंत्री झूठ बोल रहा है। ठेकेदार पे एक्शन होगा। दिल्ली में एक्शन ये चाहते हैं मुख्यमंत्री पे, जिनके पास सर्विसेज भी नहीं है। गुजरात में ठेकेदार पे एक्शन होगा। ये है भाजपा की, ये भाजपा की असलियत है। सुनील साजन जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, अखिलेश यादव ने भी कहा कि देखिए इतनी बड़ी आपने संसद बना दी और उसके बाद देखिए कैसे पानी टपक रहा है। अजय आलोक जी कह रहे हैं कि जो हुआ वो दिखा भी सबको और बता भी दिया गया, कारण क्या है, दुरुस्त भी करने की बात कर ली गई, लेकिन दरअसल आप इन मुद्दों को उठाकर छोटे छोटे मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं। क्या सिर्फ इतना ही है
क्या राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए इस मुद्दे को उठाया क्या? नहीं सुमेरा जी, मुझे नहीं लगता है कि अगर धर्म को माने तो सबसे बड़ा मंदिर भगवान राम का बना और पहली बार इसमें टपक गया। लोकतंत्र का माने तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर पार्लियामेंट बना और पहली बार इसमें टपक गया। तो आप इनका भ्रष्टाचार देखिए ना, अयोध्या से लेके एयरपोर्ट तक, सड़क से लेके पुल तक, पार्लियामेंट तक, मतलब अप्रत्याशित भ्रष्टाचार है इनका। हम इनके भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, हम लीक पर नहीं बोल रहे हैं। इनका केवल पानी लीक नहीं है, इनके पर्चे लीक हैं, इनका भ्रष्टाचार लीक है, इनका झूठ लीक है, इनकी बेईमानी लीक है, इनकी जुमलेबाजी लीक है, इनकी गारंटी लीक है। अरे इनका बचा क्या है? क्या मोदी जी की कोई गारंटी बची जो बिना लीक हुए बच गई हो? अजय आलोक इनकी जी, सारी गारंटी लीक हो गई, तो इनके सारे जुमले लीक हो गए। देखिए सवाल ये है सुमेरा जी, सुनील साजन बहुत देर से जुड़े हैं, बात पूरी कर लेते हैं। अजय पहले हमारी बात सुन लीजिए, बोलिए सुनील, हमारी बात सुन लीजिए। बोलिए सुनील। देखिए सुमेरा जी, क्या है, ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री रहे मोती सिंह ने क्या कहा कि हमने अपने राजनीतिक जीवन काल में इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी जितनी बीजेपी है। इनके विधायक क्या बोल रहे हैं, इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, इनके मंत्री क्या बोल रहे हैं? किस मुंह से बात कर रहे हो? ठीक है, भाई, अब आपने बात पूरी कर ली, हौसला लाते हो झूठ बोलने का। जवाब ले लेते हैं। अजय आलोक जी, सुनील सिंह यादव ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ लीकेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं कि ये हर जगह लीकेज जो है वो भ्रष्टाचार की वजह से है। वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, वो तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की दिक्कत यह है ना कि वो हमेशा आईने में देखते रहती है, तो उसको लगता है कि दूसरा वाला भी उसी के जैसा है। अब बताइए, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस ये भ्रष्टाचार पे एक दूसरे को ज्ञान देंगी? तो आपके दर्शक भी हंसेंगे कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार पे बोल रही है। क्या बात क्योंकि इनको बिना भ्रष्टाचार पूरा देश लूट करके राष्ट्रवादी बने हो। संसद बन जाएगा, इतना बड़ा लूटिंग जोन बन जाएगा, इतना सब कुछ बन जाएगा, ये कहां से बचेगा? इतना झूठ मत बोलो, तो ये पब्लिक ढूंढने लगे सुमेरा जी कि इतने साल से सत्ता से बाहर हैं, पैसे आने कम हो गए, ढूंढने लगे, तभी कोई पैसा नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार की असली कसक तो इनको है, क्योंकि इनके लिए सत्ता का मतलब भ्रष्टाचार, इनके लिए सत्ता का मतलब पैसा कमाना, इनके लिए सत्ता का मतलब परिवार में रहना, इनके लिए सत्ता का मतलब एक ही परिवार का कब्जा, और उसके लिए तमाम तरह के आवंडर रचते हैं। कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी कुछ। अयोध्या के बारे में याद कर रहे थे, नईम खान को क्यों नहीं याद कर रहे हैं भाई? मोहम्मद मोइन खान को, आपके अयोध्या अवधेश प्रसाद जी के बहुत करीबी सहयोगी हैं, 16 साल की अति पिछड़ा लड़की के रेप के केस में अभी अरेस्ट हुए हैं। वो एक शब्द उस पर नहीं, अभी तक उसको निकाला भी नहीं। पोषित करते हैं ना ऐसे लोगों को। यार रेपिस्ट लड़कों से तो गलती हो जाती है, ये ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे बैठ के। नहीं, लेकिन अजय आलोक जी, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाकर जो वो सवाल पूछ रहे हैं, उस सवाल को क्या खत्म किया जा सकता है? या आप उन पर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए ये कैसे भ्रष्टाचार नहीं होगा भाई, एक मामला उन पर जो इल्जाम लगा रहे हैं लगाइए, लेकिन जो सवाल है किसी को मैं राजनीतिक दोषारोपण, सुमेरा जी बिल्कुल सवाल तो मैं जवाब मैंने पहले ही स्टेटमेंट में दिया। हाँ। मैंने कहा कि राजनीतिक दोषारोपण करना कहीं से उचित नहीं है। एक फॉल्टी रिपेयर हुआ, क्यों फॉल्ट हुआ रिपेयर में, उसका भी जानकारी दे दी गई कि एडहेसिव हट गया, इसलिए शीशे अपनी जगह से हटा, रिसाव होने लगा और उसको तुरंत ठीक कर लिया गया। लेकिन उसका क्या 2010 में जब पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल लीक हुआ था, अब भर के पानी आ रहा था, टूट गया था छत, जिसपे मीरा कुमार ने कमेटी बैठाई थी, उसका क्या हुआ? उसके पे कोई चर्चा नहीं करेंगे कि इतनी सारी इमारतें बनी और क्या बहुत जल्दबाजी में बनाई गई 2024 के चुनाव को देखते हुए? क्या इस वजह से इस तरह की कमियां अब पहली बरसात में, पहली गर्मी में हमें देखने को मिलती रहेंगी? नहीं सुमेरा जी, देखिए कोई कमी जल्दबाजी में नहीं बनाई गई है। स्ट्रक्चरल एक्सेलेंस भी है और पूरी आर्किटेक्चर का ख्याल रखा गया है जी। कोई बहुत माइनर प्रॉब्लम्स अगर है तो उसको इमीडिएटली रिपेयर कर लिया जाता है। लेकिन इनकी दिक्कत यह है सारे विपक्ष की कि हर चीज में दोषी मोदी है, हर चीज में दोषी मोदी है। इनको अगर चींटी भी काट लेगी ना तो कहेंगे मोदी जी ने भेजा था, वो चींटी कटवा दी। दिक्कत ये मानसिकता ही है। अजय आलोक जी, इसकी आप बात कर रहे थे, हम पुराने संसद भवन की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हम अभी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जहां पर पंप लगाकर पानी बाहर निकाला जा रहा है, और अभी की जो हालत है वो भी हम दिखा रहे हैं। जी जी, लेकिन